जब से चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई है, सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप बयानबाजियों का दौर जारी है, तो वहीं जनता को साधने की भी कोशिश चल रही है। सियासी गलियारों में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासी पारा अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। खासतौर पर तो सबसे ज्यादा सियासी हलचल महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों अपने पूरे सियासी उफान पर है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए महायुति और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के बीच शह और मात का खेल जारी है। या यूं कह ले कि जहां एक तरफ महायुति महाराष्ट्र में सत्ता बचाने की, तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है और दोनों ही पार्टियों की रणनीतियों का खेला जारी हो चुका है। दरअसल पार्टियों में टिकट के बंटवारे के बाद माहौल काफी अलग देखने को मिल रहा है। टिकट ना मिलने पर कोई बागी हो रहा है, तो कोई आंसू बहा रहा है, तो कोई सियासी ठिकाने की तलाश में है और कहीं न कहीं दल बदल का भी सिलसिला चल रहा है। फिलहाल ये तो राजनीति में आम बात सी है कि टिकट ना मिलने से पार्टियों में बगावत देखने को मिल जाती है। अपनी पार्टी का हाथ छोड़कर टिकट की लालच में दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया जाता है। इस बगावत के सुर ने इस बार अलग ही मोड़ ले लिया है और इस चुनावी माहौल में मामला कुछ और ही होता नजर आ रहा है। चुनाव लड़ने और विधायक बनने की चाह में जहां पार्टियों में दल बदल का खेल चला करता रहा है, वहीं इस विधानसभा चुनाव में परिवार भी सियासी दलों के बीच बंट गए हैं। ऐसे में बाप बेटा और भाई भाई अलग अलग पार्टियों में अपनी राजनीति चमका रहे हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। पहले भी परिवारों में सियासी दल का बंटवारा देखा जा चुका है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार बंटवारा केवल एक ही परिवार में नहीं बल्कि कई परिवारों में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे परिवार ही दो सियासी धड़ों में नहीं बटे हैं, बल्कि राणे परिवार से लेकर नाइक कुनबे तक में यही स्थिति नजर आ रही है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सियासी जोर आजमाइश की कड़ी में केवल पवार और ठाकरे परिवार ही शामिल है। इधर बदलाव कई सारे हैं और चुनाव के दिन आते आते और भी बदलाव होने की संभावनाएं भी हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा चर्चा जिस परिवार की हुई है वो पवार फैमिली और ठाकरे फैमिली रही है। शरद पवार और अजित पवार यानी कि चाचा भतीजे एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं और लगातार एक दूसरे पर हमलावर भी हो रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की भी इस चुनावी रणभूमि में अग्नि परीक्षा है। लेकिन इस वक्त राणे परिवार से लेकर नाइक परिवार महाराष्ट्र की सियासत का मुख्य केंद्र बन चुका है, जिसकी चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र के चुनावी गलियों में तेज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बीजेपी से सांसद हैं, तो उनके बेटे नीलेश राणे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। गणेश नाइक बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे संदीप नाइक ने शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम रखा है। तो वहीं इन सब से हटकर ये भी खबर सामने आ रही है कि इसी तरह छगन भुजबल और उनके भतीजे भी अलग अलग दल से चुनावी पिच पर उतर सकते हैं। अगर बात राणे परिवार की जाए तो कहीं न कहीं शिवसेना और बीजेपी इन दोनों गुटों में ये परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सीएम और सांसद नारायण राणे बीजेपी के टिकट पर सिंधु दुर्ग से लोकसभा सांसद चुने गए। नारायण राणे के छोटे बेटे नितेश राणे सिंधु दुर्ग कड़कवली सीट से विधायक हैं और एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में नारायण के बड़े बेटे नीलेश राजनीतिक पाला बदलने जा रहे हैं। नारायण बीजेपी सांसद हैं, तो उनके एक बेटे नितेश बीजेपी विधायक। इस तरह से नारायण और नितेश बीजेपी में हैं, लेकिन नीलेश टिकट की चाह में शिंदे की शिवसेना का दामन थामने जा रहे हैं। नारायण के बड़े बेटे नीलेश राणे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके लिए कड़कवली के ही बगल की सीट कुडाल सीट का सिलेक्शन किया है। कुडाल सीट बीजेपी के बजाय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे में है, इसलिए नीलेश ने बीजेपी के बजाय शिवसेना से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। माना यह जा रहा है कि सिंधु दुर्ग में राणे परिवार के सियासी वर्चस्व को देखते हुए एकनाथ शिंदे उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीलेश राणे का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के वैभव नाइक से होगा। भले से ही शिवसेना और बीजेपी यानी कि महायुति एक ही दल है, लेकिन कहीं न कहीं इस पारिवारिक दौड़ से ये समझ में आता नजर आ रहा है कि सियासी पिच पर अपने वर्चस्व की लड़ाई में पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो वहीं दूसरी ओर नाइक परिवार की भी बात की जाए तो यहाँ भी ये पारिवारिक बंटवारे का पेच फंसता नजर आ रहा है। नवी मुंबई की सियासत में नाइक परिवार की तूती बोलती है।
बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री गणेश के बेटे संदीप नाइक की राजनीतिक राह अलग हो गई है। बीजेपी ने गणेश नाइक को एरोली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके बेटे संदीप नाइक ने विधायक बनने की चाह में बीजेपी को अलविदा कहकर शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। संदीप नाइक बेलापुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो राजनीतिक पाला ही बदल लिया। और ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ये दल बदल का खेल अक्सर देखने को मिल जाता है। नाराज कार्यकर्ताओं ने अक्सर अपने बगावती सुर दिखाते हुए बीजेपी का दामन छोड़ा ही है। बेलापुर सीट पर मौजूदा बीजेपी विधायक मंद्रा महात्रे हैं, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। शरद पवार ने अपनी पार्टी से संदीप नाइक को उतार दिया। गणेश नाइक 2019 तक एनसीपी में थे और चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब पिता बीजेपी में तो बेटा शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गया है। इस तरह से नाइक परिवार दो धड़ों में बंट गया है, जो पारिवारिक मतभेद पैदा करने की संभावनाएं उत्पन्न करता है। इसी बीच अब महाराष्ट्र में और भी परिवारों के दल बदलने की संभावनाएं हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये परिवार भी दो दलों में बंट सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता धनंजय महादिक का परिवार भी दो दलों के बीच बंटने की कगार पर खड़ा हुआ है। धनंजय महादिक बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। महादिक के बड़े बेटे कृष्णराज महादिक कोल्हापुर उत्तर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट शिंदे की शिवसेना के कोटे में चली गई है। धनंजय महादिक ने अपने बेटे के लिए देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है। शिंदे की पार्टी से राजेश क्षीरसागर कोल्हापुर उत्तर सीट से चुनाव लड़ने की रेस में है। शिंदे कोल्हापुर की सीट को नहीं छोड़ते हैं तो धनंजय के बेटे कृष्णराज महादिक पाला बदलकर शिवसेना यानी कि यूबीटी का दामन थाम सकते हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल का परिवार भी बिखराव के द्वार पर खड़ा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल का परिवार भी बिखराव के द्वार पर है। छगन भुजबल डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबी माने जाते हैं। अजित पवार के साथ छगन भुजबल ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नासिक जिले के नंदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नंदगांव सीट से मौजूदा विधायक सुहास कांदे शिंदे गुट में है। ये सीट शिंदे गुट की शिवसेना को मिली है, जिसके चलते अब वो सियासी पाला बदलने के मूड में है। एनसीपी-एस के भी संपर्क में है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी अपना विकल्प तलाश रहे हैं। नंदगांव विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है, इसलिए अगर शरद पवार गुट को ये सीट नहीं मिली तो फिर समीर भुजबल ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पारिवारिक मतभेद की स्थितियां ज्यादा पैदा होती नजर आ रही हैं। चुनाव के ऐलान होते ही लगातार पार्टियों में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। कभी चुनावी रणभूमि में बाप बेटे आमने सामने होते नजर आते हैं, तो कहीं चाचा भतीजे ने एक दूसरे के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। लेकिन इस बगावती तेवर में एक और परिवार सबसे ज्यादा हाईलाइट है, वो है ठाकरे परिवार। इस बार के चुनाव में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी मैदान में उतारा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपने भतीजे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं, क्योंकि अमित ठाकरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मौजूदा विधायक आदित्य ठाकरे 2019 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। उस वक्त आदित्य ठाकरे ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। आदित्य ठाकरे ठाकरे परिवार से चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 2019 में जब आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से चुनाव लड़ा था, उस वक्त चाचा राज ठाकरे ने वर्ली से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के भतीजे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अभी विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। ऐसे में सबका ध्यान इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे माहिम निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं। माहिम विधानसभा क्षेत्र उद्धव ठाकरे का गढ़ रहा है, लेकिन अब अमित ठाकरे की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि ठाकरे माहिम से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वही कहा तो ये भी जा रहा है कि दादर माहिम सीट शिवसेना ठाकरे समूह की उम्मीदवारी को लेकर दो नामों पर विचार चल रहा है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में माहिम विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके बाद माहिम सीट को लेकर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इन सब बातों से ये तो साफ है कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिवारों के बीच होने वाले मतभेद को उजागर करता है और कहीं ना कहीं चुनावी कड़ी में ये भी साफ होता नजर आ रहा है कि ये चुनाव परिवार वर्सेस परिवार होने वाला है। खैर, इस परिवारवाद के खेल में कौन से रिश्ते बिखरते हैं और कौन से जुड़ते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।
लेकिन फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।